देखिए, जो व्यवस्था परिवर्तन और सत्ता परिवर्तन की बात है, तो सत्ता परिवर्तन तो इस देश में प्रदेश में हुआ, मगर व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ। और व्यवस्था जो परिवर्तन है, बगैर व्यवस्था परिवर्तन के हम इस देश के शासक नहीं बन सकते। तो भारतीय संविधान का कहना है कि जिसकी जितनी संख्या होगी उस हिसाब से उसको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। है ना सर, 131 मिले तो हैं आपको, सांसद मिले हुए हैं। 131 सांसद मिले हुए हैं, वो पूना पैक्ट की वजह से, जिसका कि बाबा साहब ने विरोध किया। क्या बोलेंगे सर, नेता भी क्यों हुए हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल, इसलिए कि उनका ये कहना होगा कि जो समाज बिकाऊ होता है उसका नेता बिकाऊ होता है। जैसा कांसीराम साहब ने भी कहा था कि समाज के लोगों से कहा था कि ऐ मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों, अगर तुम चाहते हो कि बिकने वाला नेता ना बने तो पहले क्या करना चाहिए, ना बिकने वाला समाज तैयार करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं डेमोक्रेट्स मैन। साथियों, इस समय हम गोरखपुर में हैं और मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि बहुजन मुक्ति पार्टी का बैनर लगा हुआ है। बहुजन मुक्ति पार्टी का ये 6वां स्टेट कन्वेंशन चल रहा है और ये जगह है सत्यमलान तारामंडल का ये एरिया है। तो हमारे साथ कुछ लोग खड़े हैं, हम जानना चाहेंगे कि बहुजन मुक्ति पार्टी जो संगठन है उसके मकसद क्या है और वो किस मकसद को लेकर के चल रहे हैं, क्या कुछ यहाँ पे चर्चा होने वाली है, क्या सब्जेक्ट पे चर्चा हो रही है। तो इस तरीके की बातें हम आपसे जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले सर आप परिचय बता देंगे। मैं धर्मेंद्र कुमार चौहान एडवोकेट, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश। इस कार्यक्रम का मकसद क्या है? जय मुलासी। बहुजन मुक्ति पार्टी का जो आज 6ठा राज्य अधिवेशन लग रहा है, देख रहे हैं तब तमाम भीड़ आ रही है। बहुजन मुक्ति पार्टी सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम करने के लिए कटिबद्ध है और इसका मुख्य उद्देश्य है भारतीय संविधान को लागू कराना और बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को साकार करना। जो बाबा साहब का सपना था कि मूल निवासी बहुजन को इस देश का शासक बनाना, हुक्मरान बनाना, तो ये इस देश के शासक और हुक्मरान बनाने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी काम कर रही है। आपने अपनी बात में 2 बात बोली है, सत्ता परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन और संविधान को लागू करना। संविधान पे हम बाद में आएंगे, लेकिन जो सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन की बात आप बता रहे हैं, ये सत्ता परिवर्तन सत्ता परिवर्तन तो ठीक है, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन की ज़रूरत क्या आपको? क्यों आप ऐसा करना चाहते हैं? व्यवस्था क्या नुकसान कर रही है आपकी? जो मौजूदा व्यवस्था है उसमें क्या दोष है सर? देखिए, जो व्यवस्था परिवर्तन और सत्ता परिवर्तन की बात है, तो सत्ता परिवर्तन तो इस देश में प्रदेश में हुआ, मगर व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ। और व्यवस्था जो परिवर्तन है, बगैर व्यवस्था परिवर्तन के हम इस देश के शासक नहीं बन सकते। वो इस वजह से, जैसे मान लीजिए इस देश में जो शासक वर्ग है और एक शोषित वर्ग है, जो यहाँ का मूल निवासी बहुजन है, वो ये सिद्ध हो चुका है DNA रिपोर्ट से कि अभी इस देश में जो शासक वर्ग है, जो शासन करने वाले लोग हैं, वो अभी मौजूद हैं और जो यहाँ का मूल निवासी है वो अभी भी गुलाम है, व्यवस्था का गुलाम है। और जो व्यवस्था का गुलाम होता है वो शासन सत्ता में अपने आप गुलाम हो जाता है। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बताना चाहूँगा कि जैसे धार्मिक गुलामी और मानसिक गुलामी, तो हमारे लोगों की जो मानसिक गुलामी है वो धार्मिक गुलामी की लेकर जाती है और धार्मिक गुलामी हमारे लोगों को शारीरिक गुलामी की तरफ लेकर जाती है। जैसे शारीरिक गुलामी में क्या आता है, शारीरिक गुलामी आप जानते होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, 60-70 साल पहले ही हमारे लोगों को बंधुआ मजदूर की तरह उपयोग किया जाता था और खेतों में, अपने खेतों में वो खुद हल चला नहीं पाते थे। जो शासक वर्ग था उनके खेतों में हल चलाना पड़ता था मजबूरी, और पेट पालने के लिए जो शासक वर्ग उनको दे देता था, मजबूरन ज़बरदस्ती उनको स्वीकार करना पड़ता था। मगर आज जो शारीरिक गुलामी है वो शारीरिक गुलामी तो कम है, मगर मानसिक गुलामी ज़्यादा बढ़ी हुई है। इसलिए उस मानसिक गुलामी जो है वो शारीरिक गुलामी की तरफ लेकर चली जाएगी, ये हमारा मानना है। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया। आपका कहना है कि गुलामी अभी भी पड़ी हुई है। कैसे आप साबित करेंगे कि वो तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया, आप कह रहे हैं गुलाम है? कैसे, किस तरीके से आप उसको साबित करेंगे? देखिए,
बाबा साहब अम्बेडकर जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तो बाल गंगाधर तिलक गए और उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ों से देश में आज़ादी का आंदोलन चल रहा है और उस देश की आज़ादी के आंदोलन में आप शामिल हो जाओ। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक सवाल किया था कि देश के आज़ादी का आंदोलन कि देश के लोगों की आज़ादी का आंदोलन। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि नहीं, ये देश की आज़ादी का आंदोलन है, देश के लोगों की आज़ादी का आंदोलन है। अब देश के लोगों की आज़ादी के आंदोलन से बाबा साहब का मतलब था जो आज का जो SC ST OBC मूल निवासी है उससे बाबा साहब का संबंध था। तो जब बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि नहीं, ये देश की आज़ादी का आंदोलन है, सिर्फ अंग्रेजों से आज़ादी का आंदोलन है और देश के लोगों की आज़ादी का आंदोलन नहीं है, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा फिर हमारे लोगों को कब आप आज़ाद कर रहे हो, क्योंकि हमारे लोग तो दोहरी गुलामी में जीवन जी रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये संभव नहीं है। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा कि तब फिर ये हमारे लिए हमारे आज़ादी का आंदोलन नहीं है, हम इसमें साथ सहयोग नहीं करेंगे। अब मगर सर ये आपको रोकेंगे सर, मगर सर एक बात आपको ये हम जानना चाहेंगे कि रिजर्वेशन संविधान लागू होने के बाद रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन लागू हुआ, आपके लोग ज़मीनों पर भी काबिज है, ज़मीनों में भी उनका हिस्सा है, आपके लोग जो है शासन में भी हैं, आपके लोग प्रशासन में भी हैं, आपके लोग हर क्षेत्र में है, एजुकेशन में भी हैं, हर जगह आपके लोग हैं, फिर आपको ऐसा बोल रहे हैं कि हाँ भी हम गुलाम हैं। यही तो लड़ाई है। अगर भारतीय संविधान क्या कहता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी, जैसे अभी आपने कहा आज़ाद है, अगर वास्तव में आज़ाद होते तो भारतीय संविधान से देश चलता है, मनुस्मृति या किसी वेद पुराण से देश चल नहीं रहा है। तो भारतीय संविधान का कहना है कि जिसकी जितनी संख्या होगी उस हिसाब से उसको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, है ना सर। 131 मिले तो है, आपको सांसद मिले हुए हैं 131 सांसद मिले हुए हैं, वो पूना पैक्ट की वजह से, जिसका कि बाबा साहब ने विरोध किया, और जो वो चुन करके जाते हैं, मगर किनके द्वारा चुन करके जाते हैं, वो जनता के द्वारा दिखता तो है चुन कर जाते हैं, मगर वो पार्टी के द्वारा चुन करके जाते हैं, जिसका विरोध बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था। बाबा साहब अम्बेडकर ने समस्त नेतृत्व की बात किया था। जो आरक्षण है वो नेतृत्व की बात है, मगर आरक्षण को खत्म करने के लिए जो पूना पैक्ट में गांधी जी ने जो आंदोलन किया, जो आमरण अनशन किया, तो फिर हम लोगों का जो नेतृत्व है वो नेतृत्व आज तक बहाल नहीं हो पाया। अब जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, अगर देश आज़ाद हो गया, भारत में अगर संविधान लागू है, तो वो जो जाति गणना का प्रावधान है, जिन लोगों ने जाति बनाया, जाति किन लोगों ने बनाया, ब्राह्मण लोगों ने जाति बनाया, छुआछूत अस्पृश्यता ब्राह्मण लोगों ने बनाया। तो अगर ब्राह्मण लोग बनाए तो भारतीय संविधान अगर ये इजाज़त देता है कि इस देश में जाति की फिर गणना करा ली जाए, और जिस गणना के हिसाब से जितनी जिसकी संख्या हो उस हिसाब से उसको हिस्सेदारी दे दी जाए, नौकरी में, जमीनों में, शिक्षा में। अगर यही तो मुख्य लड़ाई है। अगर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, अगर जिसकी संख्या पता चल जाए, तो जाति गणना का विरोध कौन कर रहा है? हम लोगों को। अब अंग्रेज तो है नहीं, तो जब अंग्रेज नहीं है तो फिर जाति गणना का विरोध कौन कर रहा है? सर देश आज़ाद होने के बाद इतने बड़े पैमाने पे आज 75 साल लगभग हो गया, चुनाव हो रहे हैं, आपके विधायक बन रहे हैं, आपके सांसद बन रहे हैं, लेकिन फिर भी समस्या ज्यों की त्यों आप बता रहे हैं कि हम आज़ाद नहीं हैं और तमाम इस तरीके की बातें कर रहे हैं। अभी मैंने एक वक्ता को बोलते हुए सुना कि वो कह रहे हैं कि बिका हुआ नेता बिके हुए हैं, समाज बिका हुआ अगर नहीं होगा तो न बिकने वाला नेता पैदा करेगा, ये सब्जेक्ट लगाए गए हैं। क्या बोलेंगे सर, नेता बिके हुए हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल। इसलिए कि उनका ये कहना होगा कि जो समाज बिकाऊ होता है उसका नेता बिकाऊ होता है। जैसा कांसीराम साहब ने भी कहा था कि समाज के लोगों से कहा था कि ऐ मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों, अगर तुम चाहते हो कि बिकने वाला नेता ना बने तो पहले क्या करना चाहिए? ना बिकने वाला समाज तैयार करना चाहिए। तो जो अगर समाज ना बिकने वाला होगा वो ना बिकने वाला नेता पैदा करेगा। तो आज के समय में आपका प्रश्न सही है कि तमाम हमारे सांसद विधायक होने के बाद भी हमारी समस्याएं ज्यों की त्यों हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि भारतीय संविधान लागू करने वाले, अगर भारतीय संविधान को चलाने वाले अगर गलत लोग होंगे और भारतीय संविधान गलत लोगों के हाथ में चला जाएगा, तो भी इस देश का कभी भी भला होने वाला
नहीं है, यहाँ के मूल निवासी बहुजनों के लिए ये संविधान कारगर नहीं होगा। तो वही हुआ है आज जो आज तो तथाकथित आज़ादी, अंग्रेजों से तो आज़ादी मिली, मगर हमारे लोग तो दोहरे गुलाम थे ना। तो जो जो सामाजिक गुलामी, आर्थिक गुलामी जो ब्राह्मण लोगों ने हम पर थोपी, तो उस गुलामी से मुक्ति पाने के लिए हमारे लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए, पार्लियामेंट में आवाज़ उठानी चाहिए। मगर वो जनता के द्वारा जो चुने हुए नहीं होते हैं, वो पार्टी के द्वारा पहले घोषित किए जाते हैं। और जो अभी आप 131 सांसद और विधायक जो सांसदों की बात किए हैं, वो रिजर्व सीटों से चुनकर जाते हैं। और रिजर्व सीटों से जो चुनकर जाते हैं, वो कांग्रेस और बीजेपी की अधिकतर सीट के चुनकर जाते हैं। और कांग्रेस और बीजेपी ये इतिहास रहा है। कांग्रेस के संदर्भ में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि है मूल निवासी बहुजनों, ध्यान रखना, कांग्रेस तुम्हारे लिए जलता हुआ घर है। तो आज जो बहुजन मुक्ति पार्टी है, आज संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ रही है। और हमारी मांग है कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, भारत में जातीय गणना कराई जाए और जिसकी जितनी संख्या है उस हिसाब से उसको हिस्सेदारी दे दी जाए। और जो आरक्षण है, आरक्षण 100% लागू कर दिया जाए। जिसकी जितनी संख्या, अगर ब्राह्मण लोग हैं, अगर 3% 3.5% है, उनको भी उनका हक दे दिया जाए। हम हक मारने की, बहुजन मुक्ति पार्टी हक मारने की बात नहीं कर रही है, हम तो सबके हक अधिकार की बात कर रहे हैं। तो जब हम सबके हक अधिकार की बात कर रहे हैं, तो जातीय गणना, आखिर जातीय गणना से फिर ब्राह्मण लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है? अभी अब ताजा उदाहरण है बिहार में जैसे ही नीतीश सरकार ने जातीय गणना का प्रावधान रखा, जातीय गणना शुरू किया, तो वहां के हाई कोर्ट में कौन लोग चले गए? ब्राह्मण लोग चले गए। उधर बोलते हैं कि आप हिंदू हो, तो हिंदू का विरोध उधर बताते हो मुसलमान करता है। मगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लेकर चले गए, उसमें से तो कोई मुसलमान नहीं था। तो फिर हम कैसे हिंदू हैं? उधर आप हिंदू का विरोध भी कर रहे हो और उधर हिंदू के नाम पर मुसलमानों से हमको लड़ाते भी हो। मगर बहुजन मुक्ति पार्टी जो संदेश दे रही है कि एससी, एसटी, ओबीसी और जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, मुसलमान लोग हैं, वो इस देश के मूल निवासी हैं। और इस देश में मूल निवासी बनाम विदेशी का आंदोलन शुरू हो चुका है। जैसे अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन चला, क्योंकि विदेशी थे, तो डीएनए प्रमाणित कर दिया कि इस देश में विदेशी ब्राह्मण हैं। तो विदेशियों के खिलाफ हमारा आंदोलन चल रहा है और वो आंदोलन सफल होगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि बहुजन मुक्ति पार्टी एक दिन इस देश के जो हुक्मरान शासक बनेगा, बहुजन समाज जो है, जो मूल निवासी बहुजन समाज है, वो बहुजन मुक्ति पार्टी के माध्यम से इस देश का हुक्मरान शासक बनेगा, ये निश्चित बनेगा। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। साथियों, आप थे माननीय धर्मेंद्र चौहान जी, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश।